आज कार्डियक अरेस्ट की वजह से सुरेखा सिकरी का निधन हो गया। लेकिन एक समय ऐसा था जब वो तंगहाली से बहुत परेशान थी। जी हाँ, तंगहाली की खबरों से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि लोग उनके बारे में अलग अलग खबर फैला रहे थे। उनका कहना था कि वो बेशक कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई बेरोजगारी के चलते खालीपन से जूझ रही हैं, लेकिन वो पैसे के लिए किसी के सामने भीख नहीं मांग रही। उन्होंने बताया था कि उनके पास उनके दोस्तों की तरफ से आर्थिक रूप से सहायता करने के कई ऑफर आए, लेकिन वो अपना खर्च आत्मसम्मान के साथ कमा कर चलाना चाहती हैं। जी हाँ, सुरेखा को तसम, मम्मू और बधाई हो जैसी फिल्मों में शानदार अदाकारी के लिए जाना जाता है। इसके लिए वह राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुकी हैं। वो कहती हैं कि मैं लोगों के बीच में अपना कोई गलत प्रभाव नहीं छोड़ना चाहती, जिसके लोग कहें कि मैं पैसों के लिए भीख मांग रही हूँ। मैंने किसी को कोई दान देने के लिए नहीं कहा। बेशक मेरे पास मेरे कुछ दोस्त मदद के लिए तैयार हैं, वो बहुत दयालु हैं, इसके लिए मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ, लेकिन मैंने उनसे कभी कुछ लिया नहीं। मैं चाहती हूँ कि मुझे कुछ काम दो तो मैं सम्मानपूर्वक अपना घर चला सकूँ। जी हाँ, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हुए लॉकडाउन के बाद शुरू हुई शूटिंग में नए दिशा निर्देशों में 65 साल से ऊपर के कलाकारों को शूटिंग करने की इजाज़त नहीं थी। इस पर आवाज़ उठाने के बाद सुरेखा के पास कुछ विज्ञापनों और फिल्मों के ऑफर आए। वो बताती थी कि अभी कुछ फाइनल नहीं किया है, वो मेरे लिए काफ़ी नहीं है, मुझे और ज़्यादा काम की ज़रूरत है जिससे कि मैं अपनी दवाइयों के खर्च और दूसरे खर्चों को उठा सकूं। मुझे लगता है कि निर्माता फ़िलहाल जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है। वर्ष 2018 में सुरेखा को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिससे वो आंशिक रूप से लकवे का शिकार हो गई थी। हालांकि वह धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन आपको बता दें कि हर महीने उनका खर्चा लगभग 2 लाख रुपए होता था, इसीलिए वह थोड़ी आर्थिक समस्याओं से भी गुजर रही थी। सुरेखा कहती थी कि इस महामारी ने चीज़ों को बहुत बुरा कर दिया है। वैसे अगर 65 साल से उम्र के राजनीतिज्ञ और नौकरशाह काम कर सकते हैं तो कलाकार और तकनीशियन क्यों नहीं। हम भी तंगहाली से गुजर रहे हैं। इस तरह की बंदिशें हमारी परेशानियों को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। सुरेखा अंतिम समय में काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक स्थिति से गुजर रही थी। हम उनकी आत्मा की शांति की दुआ करते हैं। आप भी दुआ कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।